मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग मंत्री एवं छिंदवाड़ा के प्रभारी राकेश सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले के विभिन्न विकास कार्यों संबंधी चर्चा की गई। तो वहीं इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में प्रभारी मंत्री ने वक्फ बोर्ड बिल संशोधन सहित अन्य विषयों पर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। आयोजित होने वाली बैठक का एवं प्रभारी मंत्री के दौरे को कांग्रेसी विधायकों ने मात्र अनौपचारिक ही बताया। देखिए ये रिपोर्ट। परस्पर बातचीत यदि करना है तो बाहर करें, या मोबाइल पे भी बातचीत करना है तो बाहर जाकर करें, यहाँ डिस्टर्बेंस ना हो। सर, आपकी आज्ञा से बैठक प्रारंभ की जाती। सबसे पहले सर नगरीय क्षेत्र में जो पेयजल व्यवस्था का, चलो आप जला योजना समिति का विषय ले लो, बाद में कहाँ से कितने दिनों में कहाँ तक लेकर आएंगे। ये 13 महीने का अगर समय है तो 13 महीने में काम पूरा हो, उसकी कार्य योजना क्या है? भैया आज की बैठक 6 साल बाद आपने ली, लेट होने का कारण? मैं 6 साल से प्रभारी मंत्री नहीं हूँ। 6 जिला योजना समिति की बैठक जरूर हुई है, लेकिन ये कोई बहुत आवश्यक नहीं है। जिले में विकास के कार्य चलते रहे और उसको लेकर अगर सतत मॉनिटरिंग होती है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जिला योजना समिति की बैठक के ही माध्यम से हो। तो पूरे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकास के कार्य बहुत तेज गति से चल रहे हैं। उनकी समीक्षा भी समय समय पे हो रही है और आज हम लोगों ने जिला योजना समिति की बैठक की है। आने वाले समय में इसकी बैठकों की निरंतरता बनी रहेगी और पिछली बार भी समीक्षा हुई थी। जिला योजना समिति की बैठक नहीं, लेकिन जिले के सभी कार्यों की समीक्षा हुई थी। इसलिए ये कहना कि कोई चर्चा या बैठक नहीं हुई उचित नहीं है। सर, आप खरीद मत को शामिल नहीं किया गया है। खरीद मत तो इस प्रस्ताव हर बार की बैठक का एजेंडा होता है और पूरे एजेंडे एक साथ लेकर आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो अभी के सामयिक विषय थे उन सारे विषयों को लेकर आज बहुत अच्छी चर्चा की है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं आप, बजट में जो सड़कें आई हैं उनकी स्वीकृतियां नहीं आ रही, कारण क्या है? जब आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मुझे मान रहे हैं तो जरा हमारे पर छोड़िए। जो बजट है वो स्वीकृत भी होगा, चिंता मत करिए। स्कूल चला अभियान को लेकर स्कूल चले अभियान में आज हम सभी गए थे, शामिल हुए और बच्चों ने बहुत खुलकर अपनी बातें रखी, चर्चा की, उनसे संवाद भी हुआ। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये प्रयास है कि कोई भी बच्चा बाकी ना रहे, सभी स्कूल जाएं। ये बच्चों का मौलिक और नैतिक अधिकार है और सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि हर बच्चा स्कूल जाए। सर आपको लेकर सर एक बात करें। हाँ बोलिए सर, बस संशोधन बिल खास में दोनों सदनों में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करे या संवैधानिक बता रही? देखिए, कांग्रेस के पास विकल्प क्या है? अभी तक वो जो उनके अरमान थे वो पूरे नहीं हो पाए। उनको लगता था कि सरकार की तैयारी नहीं होगी, बिल गिरेगा। बिल बहुमत से पास हो गया। खूब चर्चाएं, 12-12 घंटे की चर्चाएं हुई और चर्चाओं में आपने देखा कि वक्फ बोर्ड के अलावा बाकी सारे विषयों पे भी कांग्रेस के लोगों ने चर्चाएं की। दरअसल ये देश के मुसलमानों को डराना चाहते हैं और डरा के वोट बैंक के रूप में बनाकर रखना चाहते हैं। आजादी के बाद से अभी तक में 57-58 साल कांग्रेस की सरकारें नहीं है, चाहे राज्य हो या केंद्र हो। जरा एक बार पूछिए कि मुसलमानों के हित में कौन कौन से काम किए इन्होंने। केवल वोट बैंक के रूप में उनको कन्वर्ट किया, भारतीय जनता पार्टी से डरा कर रखा और कुल मिलाकर उनका भावनात्मक शोषण करते रहे। आज मुसलमानों को जितनी भी सुविधाएं मिल रही हैं और जितने भी क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव कानून के रूप से हुए हैं वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में ही हुए हैं। इसलिए कांग्रेस केवल डराकर अपना वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है। लेकिन अब आपने देखा बड़ी संख्या में मुसलमान निकलकर बाहर आए और वक्फ बोर्ड के समर्थन में खुद उन्होंने ज्ञापन दिए और धन्यवाद दिया।
आप ब्लूबेरी प्लांट से हल से जा जिले में हमने सामने आ रहे हैं काय के नहीं नहीं, कोई भी उत्खनन पे अवैध उत्खनन पर सख्ती से कार्रवाई होगी। मैं आज ही इस दिशा में बात कर रहा हूँ, निर्देश देके जा रहा हूँ कि सख्ती से कार्रवाई, इस पर किसी भी तरह क्या कोई समझौता नहीं लेकिन होगा। खनिज अधिकारी बाहर ही नहीं निकलते ना। मंत्री जी ब्लूबेरी का प्लांट आज जिले का कोई माई बाप नहीं है। आज जो जिला योजना की बैठक हुई, हम सब लोगों ने हमारे क्षेत्र की जो पेयजल समस्या थी, किसानों को जो आने वाली समस्या है, उन सब चीजों में मंत्री जी का ध्यान आकर्षण किया। लेकिन मुझे पूरी ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मंत्री जी ने एक औपचारिकता निभाने का काम, क्योंकि कई दिन से आप लोगों के माध्यम से ये छबरा था कि प्रभारी मंत्री जी जिले को देख नहीं रहे हैं, जिले को इग्नोर किया जा रहा है। तो आज उन्होंने आप लोगों की और हम लोगों की सबकी मांग पर, आप लोगों के बदनामी के डर से उन्होंने आज एक औपचारिकता भरी बैठक करने का काम किया, जिसमें कोई भी अगर मुद्दा आया तो वो कंक्लूड नहीं हुआ, उसको कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे कि आज हम पीने की पानी की बात करें, परासिया की बात करें, जुन्नारदेव की बात करें, तो जब हमने ये मुद्दा उठाया कि 32 करोड़ की योजना के पैसे कमलनाथ जी ने दिए थे और एक डैम बन के तैयार है, लेकिन आज न्यूटन एक एक बूंद पानी को तरस रहा है, परासिया पानी को तरस रहा है, चांदामेटा पानी को तरस रहा है। जुन्नारदेव के अंदर 32 करोड़ रुपए की डैम और पाइपलाइन की योजना बनी, लेकिन जुन्नारदेव 2 दिन की आड़ में पानी मिल रहा है और गर्मी में पानी को तरस रहा है। तो जहां हम मंडान से पानी देने की बात कर रहे हैं, एक सपना दिखाने का काम कर रहे हैं, तो जो हमने ये कहा कि जो पुराना डैम बना है उसमें वो अगले 20 साल को देख के बना था, उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप ही बताइए। तो हम सब लोगों की ये मांग है कि जो पुराने जो पैसे थे, जिसमें 30 करोड़ 32 करोड़ पूरी, कमलनाथ जी ने किसी से परहेज नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी तो परहेज कर रही है। छिंदवाड़ा में जो बजट मिलना चाहिए वो एक पाई भर भी नहीं मिल रहा, खंडी भर और कोड़े भर तो छोड़ दो, पाई भर भी यहाँ पर बजट दिया नहीं जा रहा है और छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और आज मंत्री जी से हमने अंदर भी यही बात करी कि आज सरकार से अगर हमको कुछ नहीं मिल रहा, आपने देखा होगा माइनिंग फंड हमारा 4 साल से बैठक नहीं हो रही, 40-50 करोड़ रुपए हमारे पड़े हुए, जिससे पेयजल की व्यवस्था की जा सकती थी, जिससे स्वास्थ्य की व्यवस्था की जा सकती थी, कुछ तो करते, लेकिन आज 4 सालों से वो भी नहीं हो रहा। तो हमने मंत्री जी से वो भी बात करी है। लेकिन इन सब के बाद भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने बड़े धैर्य से हम सबको सुना है और लगता है कि आने वाले समय में मंत्री जी इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। अगर ध्यान देंगे तो हम छिंदवाड़ा में उनका स्वागत करेंगे, और नहीं तो विपक्ष का जो काम है वो तो हम पूरी ताकत के साथ, जो छिंदवाड़ा की जनता ने हमको जवाबदेही दी है, हम उसको निभाने का काम